हो, मरोड़ देंगे इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम, शराय मंसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं अहमद मंसूर। अहमद मंसूर के साथ यहाँ मौजूद होने की क्या वजह है? वजह ज़ाहिर है, पहले तो अहमद मंसूर का तारुफ करवा दूं कि अहमद मंसूर जो हैं वो डिफेंस की बीट करते हैं और बहुत अरसे से करते हैं। तो अभी एक गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें DG ISPR जो हैं उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है और वो जारी और सारी रहता है, और अगर हायर रैंक हो तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त पैमाना है उसका। हम ये देख रहे हैं कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं क्योंकि जुडिशरी को कवर करता हूँ, तो जुडिशरी के अंदर भी एहतसाब का अमल जो है वो जारी हुआ और पहली मरतबा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, अब तो जस्टिस नहीं उनको कह सकते हैं क्योंकि उनका 209 के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर, जुडिशल मिसकॉन्डक्ट पर, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ सिफारिश की और उनका जो जज का ओहदे का या वो जज का लफ्ज़ अपने साथ या जस्टिस का नहीं लगा सकते हैं, तो मुज़ाहिर नकवी जो हैं उनको अदलिया से फिर रुखसत होना पड़ा। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक ख़बर तो ज़ाहिर है कि सब तक ही पहुंच चुकी है, और वो ख़बर है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो कि साबिक DG ISI कोर कमांडर पेशावर, एक बड़ा रैंक है, और उनका जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी जो है टॉप सिटी, उस मामले के ऊपर उनके ऊपर जो मिसकॉन्डक्ट है या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, उस पर इंक्वायरी हुई जो मेजर जनरल की सरबराही में की गई इंक्वायरी कमेटी ने, और फिर उसके बाद उनको फ़ौज की तहवील में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद अब कोर्ट मार्शल, क्या कहते हैं उसको, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो रही। तो ये हो क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है, और फिर बिलखुसूस जो ISPR की प्रेस रिलीज थी उसके अंदर जो जुमला था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी एक्ट के बरअक्स जो उनकी सरगर्मियाँ थी वो भी जो है उस हवाले से कुछ मामला आगे चलेंगे, और हम दूसरी तरफ 9 मई जो है उसको भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हो क्या रहा है, इसके साथ कोई और भी आने वाला है इस सारे शिकंजे के अंदर, ये कहानी किस तरफ जाएगी। तो अहमद मंसूर, वेलकम टू AQS लाइव जनाब। बहुत शुक्रिया कीम सिद्दीकी साहब। आम जो हमारे कारीन हैं या नाजरीन हैं उनके लिए कि फ़ौज में जो कोर्ट मार्शल है इसको ये आर्मी एक्ट जो 1952 है उसके तहत ये 4 तरह के हैं। उसमें एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, उसमें जो हाजिर सर्विस जो आर्मी के अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनका जो मिसकंडक्ट है या कोई रॉन्ग डूइंग है उसके ऊपर उनका एहतसाब होता है, उनकी पकड़ होती है, गिरफ्त होती है। लेकिन साथ ही साथ जो रिटायर्ड आला अफसरान हों या कोई भी आर्मी अफसरान हों या आर्मी एहलकार हों, उनको भी आप ट्रायल कर सकते हैं। हाँ, तो वो पीछे भी एक मेरा ख्याल हुआ था कि उनको रैंक जो भी वापस पहना के और फिर उनके रैंक उतारे जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें मुख्तलिफ तरह की, और अच्छा ये संगीन नोयत का ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, इसमें इसको आप मामूली नहीं ले सकते। डेफिनेटली क्या हो सकता है, इसमें बगावत की दफात भी आ जाती हैं, इसमें मतलब फ़ौज का जो नज़्म ज़ब्त है उसकी खिलाफ वर्जी भी आ जाती है, मिसकंडक्ट की बात कर लें, छूट नहीं है। अच्छा, इसमें आप बाद अज रिटायरमेंट, जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं उनके ऊपर आया सारा। इन्होंने तो जब जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने और एक और कौन से जनरल थे उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया था लाहौर के, उनके खिलाफ तो खैर कार्रवाई हुई थी। जो आर्मी चीफ बनने के बाद सूरत हाल बनी थी वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था ना। जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी भी कुछ वजूहत है। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि इस्तीफ़ा लिया गया था। अच्छा, हाँ, उस वक्त तो देखें आपकी क्या इतलात है? इस्तीफ़ा लिया गया था, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, साफ सी बात है, देखें जो चीज़ें बिल्कुल ओपन हैं, ओपन सीक्रेट हैं कि
ये कोर्ट मार्शल कोई मामूली नहीं है। हाँ। ये कोई सिर्फ मिसकंडक्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ टॉप सिटी की इंक्वायरी की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच ने एक समझें कि इंस्ट्रक्शंस दी, हदायत दी, मौका दिया जीएचक्यू को, पाक फौज को कि आप अपना एहतसाब का जो निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें कोई शक नहीं है, उसके तहत ट्रायल करें। हुआ, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया मेजर जनरल की लेवल पे सरबराही में, और उन्होंने जो फाइंडिंग्स की उसमें भी गिल्टी हुए। उसमें आज जो एलामिया जारी हुआ गुज़श्ता रोज़ आपकी बात कर लें, उसमें बताया गया कि उसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें टॉप सिटी के मामलात पर तो आपको सज़ा मिल गई, बता दिया कि आप मुर्तकब हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक साइड पे। असल कहानी क्या हुई, असल जो खबर है वो तो है कोर्ट मार्शल का जो आगाज़, कार्रवाई शुरू होना, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। क्यों कि आपने रिटायरमेंट के बाद वो काम सारे शुरू किए जो आर्मी एक्ट के तहत आप नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब चूंकि ऐसे कौन से काम है भाई? अब आईएसपीआर ने तो अपना अलामिया बड़ा मुख्तसर रखा, उसमें ये हिंट दे दिया। अब क्या सराइयां पहले भी होती रही हैं, आपको याद होगा सदीकी साहब के जनरल फैज हमीद के साथ मामलात जुड़े हुए हैं इमरान खान के, पीटीआई के। कहानी क्या थी, ये रिजीम चेंज की जो बात है, क्या थी कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते हैं इमरान खान के जरिए। अच्छा, क्या अगली बात थी 2030 तक उनका पूरा प्लान था। 10 साल प्रोजेक्ट, 10 साल प्रोजेक्ट था। तभी एक अंदर से भी चीजें सारी आई कि भाई ये तो कोई इतनी कोई ऐसी डिश नहीं है कि आप आराम से उठाएं और खा लें। मतलब पाकिस्तान और फौज और सारी मामला, उस वक्त भी सिस्टम ने रिएक्ट किया। उनका वो प्लान अगर था नहीं था, जो भी था वो नाकाम हुआ। अभी इस वक्त ये क्यों हुआ है, ये अहम सवाल है। इस पे आप देखें, आप इस पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट को राजी किया गया है, सारा कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया गया ना। नहीं, असल में अगर अहमद मंसूर अगर आप देखें तो ये सारा, ये तो अब आई 1843 के नीचे कंप्लेंट, वो पिटीशन आई, उसमें जो अदालत ने कहा कि ये 180, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रीवेंस है तो ये 1843 के नीचे फॉल नहीं करता। और दूसरा ये कि ऑल्टरनेट रेमेडी जो है वो मौजूद है आपके पास, और वो ऑल्टरनेट रेमेडी क्या है, वो है कि आप उस वजारत दाखिला जो है, वजारत दिफा, उसमें आप अपनी कंप्लेंट करें और उनके नोटिस के अंदर लाएं, और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो भी बनता है, ताकि वो आपको पता ना, आर्टिकल 10A जो है, इट गारंटीज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये नहीं हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा हुक्म करे कि जिससे कि किसी के भी राइट्स जो हैं वो प्रेजुडिस हो जाएं, उसको प्रेजुडिस कॉज हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बेंच था, जस्टिस काजी फैजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला का, तो ये सारी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखा गया था, और जो अप्रोप्रिएट फोरम था वो यही था कि वजारत दिफा को भिजवा दी जाए। और उन्होंने और उसमें इन्होंने ये कहा, उसमें ये कहा गया कि हम नहीं चाहते, और क्योंकि ये मामला इतना हसास है, इसमें अदारे के ऊपर सवाल उठता है, उसकी इज्जत पे, उसके वकार पे, तो इसीलिए वहां पे जाके ये मामला सेटल हो और वो देखें इस मामले को, इंक्वायरी करें। हाँ, तो ये सारा हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो सुप्रीम कोर्ट को राजी करना या ना राजी करने की बात तो नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट, चले कह सकते हैं इस पे। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो आफ्टर रिटायरमेंट के जो मामला हैं, जो मामला टॉप सिटी का था, जो रेफर किया गया था, वो तो बिल्कुल इस सारा जो आज का एलामिया है उसमें उसकी अहमियत तो बहुत थोड़ी हो गई। हाँ। क्योंकि उसमें जो असल बात है वो ये क्या, आफ्टर रिटायरमेंट जो आपकी सरगर्मियां हैं, जो आर्मी एक्ट के तहत नहीं है, उसके तहत काबिल गिरफ्त हैं और खिलाफ वर्जी है, उस पे आपकी पकड़ हुई है, और आपका कोर्ट मार्शल का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। वो क्या है, जो इल्जामात पहले आते रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आए हैं। ये देखें ना अहमद, आपने तो ये कहा ना कि जनाब ये टॉप सिटी वाला मामला तो क्लोज हो गया, ठीक हो गया, अब अगला मामला शुरू हो गया है, तो अगला मामला तो कहीं और रिलेट करता है, इससे सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक? सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है भी और नहीं भी। अच्छा, है इसलिए कि अगला मामला इस मुल्क में इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, जो
एक पॉलिटिकल पार्टी का क्लेम है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, मखसूस नशिस्तों का केस है, इलेक्शन के ऊपर सवालात हैं, तो ये सब चीज़ें रिलेट नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो एक बिल्कुल दूसरी डोमेन है ना। नहीं, डोमेन तो दूसरी है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कहाँ से? जब डीजी आईएसआई थे जनरल फैज साहब, हाँ। तो रिलेट नहीं हो जाता कि उन्होंने क्या किया। वो तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला भी है, आप भी वो जितना तो फिर इसको पनामा वाला मामला भी है। इसको जितना वो तो बढ़ा फिर दें, जब इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और यहाँ पे उनको इजाज़त नहीं थी, तो उस वक्त 3 रुकनी बेंच था, एजाजुल एहसन साहब का, मुजाहिर नकवी साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर का, और मैं वहाँ मौजूद था। जब उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ पहुँच गए हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ जाके जलसे का इंतज़ाम करो। मुजाहिर नकवी साहब ने बड़ी रौनक से उस वक्त जो आईजी थे इसको आप मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से भी बात कर सकते हैं कि वो जो पिछला पूरा उनका टेन्योर था उनको हटाया गया, और उसका जो सारा सिनेरियो बना 2018 के इलेक्शन का कि उस वक्त किस तरह पीटीआई को लाया गया, वो भी तो इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना, जनरल फैज हमीद के ऊपर। तो ये सारी ये मामला मैं समझता हूं। आजकल वो क्लिप बड़ा चल रहा है जिसमें मियां नवाज शरीफ ने वो गखड़ वाला खिताब, जनरल बाजवा आपको जवाब देना होगा, जनरल फैज हमीद आपको जवाब देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, ये शुरू है, तो इसमें ये चीज़ें आएंगी। जनरल फैज हमीद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ आयद हो जाती है, क्योंकि वो उनको पता है कि क्या हुआ था। अगर वो बता देते हैं कि इस मुल्क में 2018 से 22 के दौरान क्या हुआ था, तो तूफान नहीं आ जाएगा। अच्छा, ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ये ओपन कार्रवाई होती है या बंद कमरे की कार्रवाई होती है? ओपन इस सेंस में कि मैं और आप तो नहीं जा सकते, लेकिन इसमें बहरहाल वकील करने का इख्तियार पूरा है। मतलब अगर फर्ज करें जनरल फैज हमीद साहब हैं, उनका वकील खुद अपना अपॉइंट भी कर सकते हैं। अगर वो इस पे नहीं है तो उनको सरकारी जैसे होता है वो भी मिल सकता है, खुद भी अपने आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। बहुत फेयर ट्रायल है। और ये फौज का इसमें देखें, इसमें जैसे आपने भी अपने इब्तदाई में ये बात की कि अगर फौज में कोर्ट मार्शल किसी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, या दूसरी इसकी 4 तरह के ये कोर्ट मार्शल्स का पूरा प्रोसीजर है वो होता है, तो उसमें अगर आम सिपाही, आम अफसर है, उसको शायद छूट मिल जाए। अच्छा। लेकिन फौज का जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है, उसको हमें ये क्रेडिट देना चाहिए। उसमें जब आला अफसर के ऊपर ये सवालात उठते हैं तो फिर सख्ती और बढ़ जाती है। तो अभी जनरल फैज हमीद साहब के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। उनके ऐसे मामला जो शायद हमने भी नहीं सोचे होंगे वो भी खुल सकते हैं। और उसमें चूंकि उनका जो लेवल था, देखें वो साबिक डीजी आईएसआई थे, उस दौर में पता नहीं क्या कुछ हुआ है, आपको भी पता है, तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। मैं समझता हूँ कि इस सारा इसके जो ताने बाने हैं, इसकी जो मुश्किलात हैं, जनरल फैज हमीद के लिए तो मुश्किल टाइम है ही है। अडियाला वाले के लिए ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो कैसे? देखें, फैज हमीद साहब को आईएसआई के चीफ के तौर पर कौन बरकरार रखना चाहता था? प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर का क्यों मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ऐसे नहीं। फौज का सिस्टम है, जो 3 स्टार जो जनरल है वो 2 साल स्टाफ पोस्टिंग करते हैं, 2 साल कमांड पोस्टिंग होती है, ताकि उन्होंने आर्मी चीफ के लिए अगर कंसिडर होना है तो उसके लिए वो हो सकें। तो भाई जब इनके 2 साल पूरे हो गए थे, तो ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि आप चाह रहे थे कि भाई यही रहें? देखें, कोई वजह तो, ये सवाल तो अब उठेंगे, ठीक है ना? तो अगर ये मामलात हैं तो आपकी जो सारी ख्वाहिशात, ये चीज़ें, अच्छा उसी दौरान फिर अभी तो सियासतदान, जिन सियासतदानों के साथ मामलात उस दौर में ख़राब हुए, वो भी तो सवाल उठा सकते हैं ना, भाई मुझे जेल में रखा गया फलां बंदे के कहने पे। तो ये पेंडोरा बॉक्स है, ये खुलेगा, ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। इसको आप ये ना समझें कि ये सिर्फ जनरल फैज हमीद, हो सकता है फैज हमीद साइड पे निकल जाएं पास दे के, और आगे आपको ऐसा क्ल्यू दे दें, ऐसे हिंट दे दें कि भाई हमें तो ये लालच दिया गया था, फलां बंदा था, इसने दिया था, फंदा कहीं और फिट हो जाए, ये भी हो सकता है। ये तो assumptions है ना। assumptions हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात भी नहीं है। नहीं, आप जैसा बाखबर साफ़ी हो और फिर वो इस तरह की assumptions पे बात करें, बात बनती नहीं है। और मैं सिद्दीकी साहब, जो कुछ इस मुल्क में हो चुका है ना, वो उसके लिए आप और हम सब तो काबिल रहम हैं।
हमें तो पता ही नहीं था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आज खुलेगी बात, अब खुलेगी। क्रेडिट किसका जाता है? आर्मी चीफ का। ये कोई काबिले फख्र बात नहीं है, ना अदारे के लिए ना आईएसआई के लिए। एग्जैक्टली ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप अपने चीफ का ट्रायल जो साबिक चीफ का कर रहे हैं और किन बातों पे कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो देखें, अगर वो इस नहज पे पहुंचे हैं, इट मीन्स के मामलात ठीक नहीं थे और बहुत खौफनाक थे। तो बहुत बड़ी साजिश नहीं, थी। फिर तो अब ये जो है वो प्रेशर तो हर जगह फिर बढ़ेगा। देखें, अदलिया ने अपने अंदर से जिस पे मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम थे उन्होंने निकाल के बाहर किया। अभी भी नहीं, सुप्रीम अदलिया ने जुडिशियल भी तो काउंसिल सिर्फ गोंगलू से मिट्टी झाड़ी है, माजरत के साथ। उनके जो मामला से आप बाखबर भी हैं बहुत सारे लोगों से। हो सकता है कि आप ऐसे राज अपने सीने में रखते हो कि अगर वो आश्कार कर दें तो क़यामत आ जाए। अदलिया में ऐसे ही राज आपके सीने में भी है। अदलिया में अभी भी हाँ। इस तरह की जो खुद एहतसाबी और एहतसाब है उसकी रिक्वायरमेंट है। नहीं, देखें, हम ये सवाल उठाते रहते हैं। सवाल ये है कि ये क्या बात है कि सिफारिश कर दी, लेकिन वो बच्चे जिनकी जायदाद हथियाई गई थी बाय मिस यूजिंग अथॉरिटी एज ए जज, तो उसका फॉलोअप क्यों नहीं कर रहा? क्यों उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस नहीं बन रहा है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि अदलिया के अंदर अदलिया ने अपना एहतसाब किया, फौज ने अपना एहतसाब किया है, एक एक चीज़ें सामने। इसके अलावा भी कोई ये जाहिर है ये तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कई सजाएं ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती होंगी। सिद्दीकी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि हम इसको बहुत मामूली समझ रहे हैं। कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर जो 9 मई वाले 9 मई वाले मामले में फारग कर दिया। अच्छा, उनको क्यों फारिग किया? क्यों? इसलिए कि उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अदा नहीं की। उनको जिस तरह एक्ट करना था उन्होंने अदा नहीं किया। ना सिर्फ वो बल्कि उनके नीचे जो अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई कि मॉब आ रहा है, आपने वो जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया। तो उनकी विजुअल्स बने, उससे अंडरमाइन हुई पूरी फौज कि आपने कहा कि जी ये तो आने दें, खैर है, अपने वो बैरियर्स जहां जहां भी थे आपने उसका उनको अलाउ किया। तो इसका मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस वक्त की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि बात सिर्फ जनरल फैज तक नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी जिम्मेदारी है इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ हो, चाहे वो हमारा मुल्क का पूरा जो निज़ाम स्ट्रक्चर है वो आज इस वक्त आपस में बरसरे पेकार है। कहीं पे क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? अब देखें, जुडिशरी कहाँ खड़ी है, पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, आपस की लड़ाइयाँ चपकलिश है। कहीं तो सेटल करें ना अपने मामलात को। तो इनको ये टेस्ट केस बनना चाहिए जनरल फैज हमीद का। इस मामले को, इसके जो नताइज हैं, मैं समझता हूँ पूरी कौम के सामने खुली किताब की तरह आना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल ये शुरुआत है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको सिद्दीकी साहब ज़रूर कहना चाहूँगा। 9 मई तो इसमें शामिल है ही है। इसमें टॉप सिटी वाला मामला, बेज़ाब्ती डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी या बाद अज रिटायरमेंट आपकी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, जैसे ये आया कि अपने भाई जो नजफ हमीद हैं उनका जो एक इलेक्शन था पीटीआई के वो कैंडिडेट थे, उसके जलसे में जाना, तकरीर करनी, वो चीज़ें भी सबूत में सारी शामिल हैं। तो तकरीर तो और भी लोगों कोई ने मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये भी है। कहानी कुछ और है। कहानी अगर खुदा ना खास्ता 9 मई में चली गई, कहानी अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें सामने आ गई कि इमरान खान के साथ मिलके कोई साजिश, फौज की बगावत और वो हुई है। नहीं, क्योंकि देखें, आपको याद होगा जब ये 9 मई हुआ है उसके बाद जो है अपना शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर ये कहा था कि ये बगावत 9 मई की जो है ना, ये बगावत थी। तो अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या कहानी है, किधर जाएंगी कहाँ। देखिए, बगावत ये तो रिटायर थे ना। अब फिर ये बताएं आप कि अगर इनके साथ कोई शामिल था, ले नाम, ले इमरान खान का नाम कि वो इन्वॉल्व था।
नया केस खुलेगा, नया कट्टा खुलेगा, सब कुछ होगा। तो अब ये जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी है कि वो अब क्या करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब एक फ़ौज की तरफ से ये मौक़िफ़ ज़रूर आता रहा है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों को और 9 मई ये जो है ये हमारी रेड लाइन है, और इसके ऊपर कोई भी जब अब जैसे कि पिछली मरतबा भी ये DGI SPR वो जब मुज़ाकरात वगैरह की बातें हो रही थी। अच्छा हाँ, एक अहमद बात करनी मैं भूल गया, वो जो इमरान खान साहब का एहतजाज का बयान, वो बयान क्या था और इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं? टाइमिंग है, यस, आपने बिल्कुल सही बात की है। टाइमिंग तो अहम है। इमरान खान ने जो गुज़श्ता 24 घंटों में जो बयान, आखिरी बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने एक तरह से फिर नई तड़ी लगाई है, धमकी लगाई है। और अभी बड़ी खौफनाक चीज़ उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई में तो मैंने ये कहानी ये नहीं कहा था अपनी कौम को, अपने उसको कल्ट कह लें, अपने नौजवानों को। उन्होंने कहा अब मैं कह रहा हूँ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। स्ट्रीट मूवमेंट से क्या मुराद है? सड़कों पे निकलें, और किसके खिलाफ निकलें? बांग्लादेश की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। साथ आप क्या कह रहे हैं कि खालिदा जिया के साथ तो बहुत कम लोग थे, मेरे साथ तो 90% अवाम है, तो अभी जो मैं करने जा रहा हूं वो तो आपने सोचा ही नहीं होगा। मतलब उसने 9 मई से भी 9 मई प्लस लॉन्च किया है। तो मैं समझता हूं कि उसके साथ ही फिर ये जो टाइमिंग है, देखें ये प्रोसेस चल रहा होगा, जनरल फैज़ हमीद वाला भी ये मैच ज़रूर करता है। फिर उन्हें बस भी एक मैसेज दिया गया होगा कि भाईजान सब्र, ये भी कुछ है, आ जाओ। फिर जब हम अपने जर्नल्स को नहीं छोड़ सकते, तुम क्या चीज़ हो, मरोड़ देंगे इमरान खान को। जज्बाती हो गए अहमद मंसूर साहब। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है, और इस इसके साथ ही शरह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दी जाए।